हेलो फ्रेंड्स। आज हम करेंगे ग्रुप थ्योरी में नेक्स्ट कि सब ग्रुप इसे कहते हैं। सब ग्रुप की सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि अ नॉन एम्प्टी सबसेट एच ऑफ जी, कि एक नॉन एम्प्टी सबसेट है किसका, ग्रुप जी का, उसको कब कहेंगे सेट टू बी सब ग्रुप ऑफ जी इफ द कंपोजिशन इन एच इज ऑल्सो द कंपोजिशन इन एच। दैट इज कि जो कंपोजिशन, जो बाइनरी ऑपरेशन, जो प्रॉपर्टीज जी में है वही सब प्रॉपर्टीज एच में हो। दैट मीन्स एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि एच क्या है, इटसेल्फ अ ग्रुप। यानी सब ग्रुप क्या है, एक इटसेल्फ अ ग्रुप है, यानी वो भी चार प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करता है। उसके बाद हम उसके ऊपर इंपॉर्टेंट थ्योरम बेस्ड हैं सब ग्रुप्स के ऊपर, वो देख लेते हैं। जैसे हमने ये देखा कि सब ग्रुप क्या है, खुद एक ग्रुप है। यानी अगर हमें सब ग्रुप प्रूफ करना है तो हमें चार प्रॉपर्टीज ग्रुप की प्रूफ करनी पड़ेगी। लेकिन हमने यहाँ पे कुछ थ्योरम दी गई हैं जिससे वो प्रॉपर्टीज कम हो जाएं ताकि हम ईजिली सब ग्रुप प्रूफ कर सकें। सबसे फर्स्ट थ्योरम है, एक नॉन एम्प्टी सबसेट एच है जी का, उसको कब कहेंगे कि वो सब ग्रुप है, इफ़ एंड ओनली इफ़ कि अगर ए और बी दो मेंबर एच से आ रहे हैं तो उनकी प्रोडक्ट भी एच में आएगी, और अगर ए एच में आ रहा है तो ए इनवर्स भी एच में आएगा। यानी कंडीशन इफ़ एंड ओनली इफ़ किसके बीच में है कि एच सब ग्रुप होगा। कब होगा, अगर वो ये दो प्रॉपर्टीज़ सेटिस्फाई कर सकते हैं। यानी एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये तो एक क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई और ये इनवर्स, यानी अगर दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर देता है तो वो क्या बन जाएगा। नेक्स्ट जैसे हम इसका प्रूफ देख लेते हैं कि कंडीशंस आर नेसेसरी। हमारे पास दो कंडीशंस हैं क्योंकि ये इफ़ एंड ओनली इफ थ्योरम है कि कंडीशन है नेसेसरी, यानी वो ज़रूरी कंडीशन है, उसके बिना ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। और एक होता है सफिशेंट कि वो काफ़ी है, कि अगर वो नहीं होगी तो भी थ्योरम प्रूफ हो जाएगी। जैसे हमने कंडीशन नेसेसरी कौन सी है कि अगर एच सब ग्रुप है तो डेफिनेटली ये दो प्रॉपर्टीज़ होंगी होंगी, क्योंकि हमने अभी ऊपर कहा था कि एच क्या है, खुद एक ग्रुप है, तो उसके पास वो चार प्रॉपर्टीज़ हैं और हमें तो दो ही प्रॉपर्टीज़ दिखानी है, तो ये कंडीशन क्या हो गई, नेसेसरी। तो गिवन में हमने लिया कि एच सब ग्रुप है। टू प्रूफ क्या करना है, ये दो प्रॉपर्टीज़ की ए और बी एच से आ रहा है तो ए बी एच में आएगा, और ए एच में आ रहा है तो ए इनवर्स एच में आएगा। प्रूफ किया कि बाय एच हमें इज अ सब ग्रुप है जी का, तो बाय डेफिनेशन क्या कहेंगे कि एच डॉट बी इटसेल्फ क्या बनेगा, ग्रुप। तो बाय क्लोजर प्रॉपर्टी फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई और इनवर्स से सेकंड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। नेक्स्ट है कंडीशंस आर सफिशेंट। सफिशेंट के लिए क्या प्रूफ करेंगे कि गिवन क्या है हमें कि एच एक सबसेट है जी का, और ये दो प्रॉपर्टीज अब हमें दे रखी है, यानी ए और बी एच में आ रहा है तो उसकी प्रोडक्ट एच में है, और इनवर्स यानी क्लोजर और इनवर्स हमें दे रखा है। तो हमें टू प्रूफ क्या करना है कि एच इज सब ग्रुप ऑफ जी, यानी एच को सब ग्रुप प्रूफ करना है। दैट मीन्स कि वो इटसेल्फ क्या है, ग्रुप है। ग्रुप होने का मतलब वो चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी है, तो वही चार प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। फर्स्ट क्या होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी, और वो बाय गिवन कंडीशन हो गई क्योंकि हमें फर्स्ट कंडीशन दे रखी है कि ए और बी अगर एच में आ रहा है तो ए बी एच में है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। एसोसिएटिविटी के लिए क्या करेंगे, हमें पता है द एलिमेंट्स ऑफ एच और ऑल्सो द एलिमेंट्स ऑफ जी, यानी जो एलिमेंट्स एच के हैं वो एलिमेंट्स जी के भी हैं। तो दैट मीन्स अगर हम ए बी और सी तीन मेंबर एच के लेते हैं तो दैट मीन्स वो जी में तो है ही, और जी के बारे में हमें क्या पता है कि वो ग्रुप है। अब जी ग्रुप है तो उसके पास एसोसिएटिविटी है, तो यानी उसने ए डॉट बी डॉट सी और ए डॉट बी डॉट सी इक्वल आएंगे, तो दैट मीन्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। वो क्या कहते हैं कि गिवन हमें क्या है कि ए एच से आ रहा है और ए इनवर्स भी एच में है, सेकंड प्रॉपर्टी हमें गिवन दे रखी है, तो बाय क्लोजर हम दोनों से क्या प्रूफ कर सकते हैं कि ए और ए इनवर्स दोनों की प्रोडक्ट किस में जाएगी, एच में। तो ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है, आइडेंटिटी। इसका मतलब आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है हमारी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, कि हमें पता है ए एच में है और ए इनवर्स एच में है, ये हमें सेकंड गिवन कंडीशन है हमारी, तो इसका मतलब इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि क्लोजर और इनवर्स हमें गिवन थी, एसोसिएटिविटी और आइडेंटिटी हमें प्रूफ करनी थी। हमने चारों प्रॉपर्टीज प्रूफ कर दी, इसका मतलब कि एच डॉट क्या है, एक सब ग्रुप है जी का। तो जब हम दो प्रॉपर्टीज लेके चले थे तो हमने उसको सब ग्रुप प्रूफ कर दिया, सब ग्रुप लेके चले थे तो हमने वो दो प्रॉपर्टीज प्रूफ कर दी। यानी इस थ्योरम के बाद हमें ये हो गया कि अगर हमें सब ग्रुप प्रूफ करना है तो हमें सिर्फ दो प्रॉपर्टीज प्रूफ करनी है, कौन सी, क्लोजर और इनवर्स। सेकंड हमारी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये बहुत जगह यूज़ होगी, यानी पूरी ग्रुप थ्योरी में भी, आगे भी जहाँ भी सब ग्रुप प्रूफ करना हो तो ये थ्योरम इंपॉर्टेंट है। यानी इसमें क्या हो गया है कि हमें चार से हमें पहले दो प्रॉपर्टीज प्रूफ करनी पड़ी, अब हमें सिर्फ एक प्रॉपर्टी प्रूफ करनी है। थ्योरम की स्टेटमेंट क्या कहती है कि अ नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ नॉन एम्प्टी सबसेट एच ऑफ
ग्रुप जी टू बी सब ग्रुप, कि एक नॉन एम्प्टी सबसेट है एच जी का, वो सब ग्रुप कब बनेगा कि अगर वो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। क्या प्रॉपर्टी है कि अगर ए और बी दो मेंबर एच से आ रहे हैं तो ए बी इनवर्स भी एच में आएगा। तो यानी हमें सिर्फ एक प्रॉपर्टी प्रूफ करनी पड़ी। अभी थ्योरम तो इसकी स्टेट एंड प्रूफ भी आती है और ये दी होती है हमें इस थ्योरम से कि मेन प्रॉपर्टीज है कि आगे कहीं भी सब ग्रुप प्रूफ करना है तो हम यही प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। तो कंडीशन वही नेसेसरी कंडीशन कौन सी है कि हमें गिवन में लिया एच क्या है, सब ग्रुप है जी का। टू प्रूफ क्या करना है कि ए और बी दो मेंबर एच में आ रहे हैं तो क्या ए बी इनवर्स एच में जा रहा है। तो हमने इसका प्रूफ स्टार्ट किया। सिंस हमें क्या दे रखा है कि एच सब ग्रुप है जी का, अगर वो सब ग्रुप है दैट मीन्स वो इटसेल्फ क्या है, ग्रुप है। अगर वो ग्रुप है, जैसे मैंने दो मेंबर लिए ए और बी एच से लेना है, तो अगर बी एच में है तो इसका मतलब बी इनवर्स भी एच में होगा बाय इनवर्स प्रॉपर्टी। बाय क्लोजर प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा कि अगर ए एच में है और बी इनवर्स एच में है तो ए बी इनवर्स भी एच में आएगा। यानी हमारी कंडीशन हो गई कि जब हम सब ग्रुप मान के चले तो हमने ए बी इनवर्स को एच में भेज दिया। नेक्स्ट है हमारे पास कंडीशन इज सफिशेंट। सफिशेंट कंडीशन क्या कहेगी कि अगर ए और बी दो मेंबर एच से आ रहे हैं तो ए बी इनवर्स भी एच में है। ये चीज़ हमें गिवन दे रखी है। टू प्रूफ क्या करना है, एच क्या है, सब ग्रुप ऑफ जी। यानी अब सब ग्रुप प्रूफ करना है तो फिर से हमें क्या चार प्रॉपर्टीज प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले हमने प्रॉपर्टी ली एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्यों ली, क्योंकि हम यहाँ से आइडेंटिटी से स्टार्ट करेंगे तो ही हमारे आगे इन्वर्स निकलेगा, क्लोजर निकलेगी, एसोसिएटिविटी निकलेगी। जैसे फर्स्ट लिया कि हमें ये गिवन प्रॉपर्टी का यूज़ करके चारों प्रॉपर्टीज़ को प्रूफ करना है। तो मैंने लिया कि एक ए मेंबर है एच में जा रहा है और एक ए इनवर्स मेंबर है, ये दो मेंबर एच में जा रहे हैं। तो बाय गिवन प्रॉपर्टी की इन दोनों की प्रोडक्ट भी एच में जाएगी, तो इसका मतलब ई एच में जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आइडेंटिटी एग्जिस्ट। नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इनवर्स के लिए अब हमारे पास आइडेंटिटी आ चुकी है, ए एच में है ही हमारे पास मेंबर उठाया हुआ। बाय गिवन कंडीशन क्या होगी कि फर्स्ट मेंबर एज इट इज़ और सेकंड का इन्वर्स जो है वो एच में जाता है। तो फर्स्ट हो गया ई एज इट इज़ और सेकंड का इन्वर्स गया एच में। इसका मतलब ए इन्वर्स किससे बिलोंग कर रहा है, एच में। इसका मतलब हमारा इन्वर्स एग्जिस्ट कर गया। नेक्स्ट हम करेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि अगर बी एच में है हमारे पास तो बी इनवर्स भी एच में है, दोनों प्रॉपर्टीज एच में है। तो बाय गिवन कंडीशन क्या कहती है कि अगर ए और बी एच में है तो इसका मतलब ए एच में है और बी इनवर्स भी एच में है। तो बाय गिवन कंडीशन क्या होगा कि जो सेकंड मेंबर का इन्वर्स करने पे एच में जाता है। तो मैं अभी प्रॉपर्टी करी थी ना कि ए और बी अगर एच में है तो इसका मतलब ए बी इनवर्स एच में जाता है। तो इसका मतलब ये एच इनवर्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बी इनवर्स का इनवर्स। इसका मतलब ए बी किस में बिलोंग कर गया, एच में। तो इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। नेक्स्ट हमारी लास्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं एसोसिएटिविटी। वो क्या कहती है कि एज एलिमेंट्स ऑफ एच, वही सेम कि वो जी के एलिमेंट्स हैं। जो जी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि जी एसोसिएटिविटी है, ग्रुप है, तो इसका मतलब एच भी एसोसिएटिव होगा। तो चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई तो एच क्या बन गया, इटसेल्फ अ ग्रुप। अगर वो ग्रुप है दैट मीन्स एच इज़ अ सब ग्रुप ऑफ जी। हमारी थर्ड थ्योरम है कि अ नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ नॉन एम्प्टी सबसेट एच ऑफ अ ग्रुप जी टू बी सब ग्रुप, कि कब एक नॉन एम्प्टी सबसेट सब ग्रुप बनेगा इफ़ कि अगर एच और एच का इन्वर्स किसके इक्वल आ जाए, एच के। यानी एच इन्वर्स अगर एच के इक्वल आ जाता है तो वो क्या बन जाएगा, सब ग्रुप बन जाएगा। यानी अब हम सब ग्रुप के लिए प्रॉपर्टी थ्योरम्स देख रहे हैं कि सब ग्रुप प्रूव करने के लिए हमें कितना ईजी हो सकता है। तो फर्स्ट हमारी कंडीशन इज नेसेसरी। ये नेसेसरी कंडीशन में फर्स्ट हमने गिवन लिया। गिवन क्या होता है, एच इज़ अ सब ग्रुप ऑफ जी, हमें दे रखा है। टू प्रूफ क्या करना है, एच इनवर्स इज इक्वल टू एच। हमें इस चीज़ को इक्वल दिखाने के लिए क्या करना है कि एच इनवर्स एच में कंटेंड है और एच इनवर्स में कंटेंड है। इसका मतलब अगर ये सेट इसमें कंटेंड है और ये इसमें कंटेंड है तो ऐसा कब पॉसिबल होगा, जब दोनों इक्वल होंगे। तो अब हमें ये चीज़ें प्रूफ करनी है। तो एज प्रूफ में हमने स्टार्ट किया कि एज हमें पता है एच क्या है, सब ग्रुप है जी का। तो बाय डेफिनेशन क्या हुआ कि एच इटसेल्फ अ ग्रुप है। तो हमने क्या किया, हमें इस एच इनवर्स से कोई आर्बिट्रेरी मेंबर उठाना है और उसको एच में भेजना है तो कंटेनमेंट हो जाएगी। तो हमने क्या लिया कि लेट ए बी इनवर्स कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट है जो किससे बिलोंग कर रहा है, एच इनवर्स से। दैट इज़ कि ए बी इनवर्स एच इनवर्स से आ रहा है। हमें इसके अंदर पता है कि ए एच में है और बी एच में है और ए एच में है तो बी इनवर्स एच में है। अब हमें पता है एच ग्रुप है तो बाय क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होगा कि ए बी इनवर्स एच में चला जाएगा। अब हमें तो यही दिखाना था, हमने मेंबर कहाँ से उठाया था, एच इनवर्स से। पहुँच कहाँ गया,
एच में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एच एच इनवर्स एच में कंटेंट हो गई। अब इक्वेशन नंबर 1 हो गई हमारी कि ये 1। नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि एच वाला मेंबर एच एच इनवर्स में कंटेन करेंगे। तो अब कोई मेंबर हम इस एच से उठाएंगे और उसको एच एच इनवर्स में भेज देंगे। लेट एच कोई आर्बिटरी एलिमेंट लिया हमने एच से। अब हमें इसके साथ क्या बनाना है, डबल करना है। तो हम ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, आइडेंटिटी का यूज़ करते हैं, क्योंकि उसकी मल्टीप्लाई करने से इसके ऊपर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और कंटेनमेंट भी आ जाएगी। जैसे हमने एच एच से लिया, हमें पता है कि वो सब ग्रुप है, तो ग्रुप है तो उसके पास आइडेंटिटी है ही, तो उसका इन्वर्स करें तो एच इन्वर्स से बिलोंग करेगा। बाय क्लोजर प्रॉपर्टी दोनों की प्रोडक्ट किस में जाएगी, एच एच इन्वर्स में। तो एच किससे बिलोंग कर गया, एच एच इन्वर्स से। तो एच एच से मेंबर उठाया था, पहुंच कहाँ गया, एच एच इन्वर्स में, तो कंटेनमेंट हो गई। तो फ्रॉम 1 और 2 हम क्या बोलेंगे कि एच एच इन्वर्स वाला सेट एच में कंटेंड है और एच एच इन्वर्स में कंटेंड है। तो फ्रॉम 1 और 2 दोनों कब पॉसिबल है, जब दोनों इक्वल होंगे। नेक्स्ट हम कंडीशन देख लेते हैं, सफिशिएंट कंडीशन। उसमें हमें क्या गिवन है कि एच एच इनवर्स एच के इक्वल है। यहाँ हमें क्या प्रूफ करना है कि एच क्या है, सब ग्रुप है। अब हमें सब ग्रुप को प्रूफ करने के लिए ग्रुप की 4 प्रॉपर्टीज प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। हमारी जो सेकंड मेन थ्योरम आई थी वो हम यूज़ कर सकते हैं। वो क्या कहती है कि ए और बी दो मेंबर अगर एच में जा रहे हैं तो सब ग्रुप प्रूफ करने के लिए हमें सिर्फ ए बी इनवर्स को एच में भेजना है। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। फॉर ऑल ए और बी एच में आ रहे हैं, तो वी हैव कि अगर मैं ए बी इनवर्स लूँ, कैसे बिलोंग करेगा, एच एच इनवर्स से। ए मेंबर एच में है और बी इनवर्स एच इनवर्स से। तो बाय गिवन कंडीशन हमारे पास क्या दे रखा है कि ये एच एच इनवर्स किसके इक्वल है, एच के। इसका मतलब ए बी इनवर्स कहाँ चला गया, एच में। यही हमें प्रूफ करना था कि ए और बी एच में हैं और ए बी इनवर्स एच में बिलोंग कर गया। हेंस एच क्या बनेगा, सब ग्रुप ऑफ जी। फोर्थ थ्योरम देख लेते हैं, क्या कहते हैं कि अगर एच एंड के आर टू सब ग्रुप्स ऑफ जी, देन एच के इज सब ग्रुप ऑफ जी इफ एंड ओनली इफ एच के इज इक्वल टू के एच। यानी एक तो गिवन है कि दो सब ग्रुप्स आपको दे रखे हैं, उनकी प्रोडक्ट सब ग्रुप होगी कब, अगर वो कम्यूट करते हैं। तो यानी इफ एंड ओनली इफ किसके बीच में है कि एच के सब ग्रुप है जी का, कब होगा, जब एच के इक्वल है। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। हम पहले लेते हैं गिवन। गिवन क्या है हमें, ये एच और के तो सब ग्रुप्स हैं जी के, ये दोनों के लिए कॉमन है। तो कंडीशन किसके बीच में है कि हमने मान लिया कि एच के एच के इक्वल है। टू प्रूफ क्या करेंगे कि एच के इज सब ग्रुप ऑफ जी। अभी हमने इससे लास्ट थ्योरम की थी कि सब ग्रुप प्रूफ करने के लिए हम एच और एच इनवर्स एच के इक्वल ला देते हैं तो वो सब ग्रुप बन जाता है। तो वही हम यहाँ यूज़ करेंगे कि एच के को सब ग्रुप प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे कि एच के और एच के इन्वर्स को किसके इक्वल आना चाहिए, एच इंटू के। तो प्रूफ स्टार्ट किया। अब हमें गिवन क्या है कि एच सब ग्रुप है जी का। अगर एच सब ग्रुप है तो वो ये थ्योरम सेटिस्फाई करेगा कि एच एच इनवर्स और एच इनवर्स इंटू एच करें तो वो एच के इक्वल आता है। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। के सब ग्रुप है जी का, सेम वही कि के इंटू के इनवर्स करेंगे, के इनवर्स इंटू के करेंगे तो के इक्वल आएगा, इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या प्रूफ करनी है, ये दोनों इक्वल लाना है, तब वो क्या प्रूफ हो जाएगा, सब ग्रुप। तो मैंने ये लेफ्ट हैंड साइड उठा ली, मैंने लिखा एच के और एच के का इन्वर्स, एच के एज इट इज़, और इसका इन्वर्स कैसे ओपन होगा, पहले के इन्वर्स और फिर एच इन्वर्स। अब ये सब ग्रुप्स हैं यानी ग्रुप हैं तो एसोसिएटिविटी लगेगी। तो क्या होगा, ये के इंटू के इन्वर्स क्या हो गया, कंबाइंड हो गया। के इंटू के इनवर्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, के बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 2। अब हम पता है इस एच के की जगह क्या ले सकते हैं, के एच, क्योंकि हम ये गिवन मान के चले हैं, हमने ये कन्वर्ट कर दिया। फिर इंटू एच इनवर्स को क्या लिख सकते हैं, बाय इक्वेशन नंबर 1 एच। तो एच के और ये दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब हम प्रूफ हो गया कि एच के और एच के का इन्वर्स किया, किसके इक्वल आ गया, एच के। इसका मतलब एच के क्या है, सब ग्रुप ऑफ जी। कन्वर्सली देख लेते हैं, कन्वर्स में गिवन में क्या लेंगे, अब एच और के तो दोनों में कॉमन थे, यहाँ पे है कि एच के सब ग्रुप है जी का, और प्रूफ क्या करना है, एच के इज इक्वल टू के एच। जैसे अभी लास्ट प्रूफ किया था कि सेट में हमें क्या दिखानी है, कंटेनमेंट, कि एच के वाला सेट के एच में कंटेंट है और के एच वाला सेट एच के में कंटेंट है। तो ऐसा कब पॉसिबल होगा, जब वो दोनों इक्वल होंगे। प्रूफ स्टार्ट किया। अब लेट एक्स कोई एलिमेंट लिया हमने एच के से, मैंने यहाँ से एच के से कोई मेंबर उठाया है, उसको भेजना कहाँ है, के एच में।
अब मुझे पता है एच के सब ग्रुप है, तो एक्स इनवर्स भी होगा, एग्जिस्ट करेगा, जो एच के में बिलोंग करेगा। तो लेट मैंने एक्स इनवर्स यानी एच के से आ रहा है तो इसको एलिमेंट की फॉर्म में लिख लिया है। तो एच इनवर्स कैसा दिखता होगा, कुछ एच के टाइप का आएगा, जहाँ पे फर्स्ट मेंबर इस एच से आ रहा होगा, सेकेंड मेंबर इस सेकेंड मेंबर से आएगा। तो एक्स इनवर्स है, तो मैं इसका इनवर्स ओपन करूँ तो क्या बनेगा, इसका इनवर्स करेंगे तो क्या होगा, के इनवर्स इंटू में एच इनवर्स। तो किससे बिलोंग कर गया, के एच से। इसका मतलब एक्स कहाँ से उठाया था, एच के से, पहुँचा कहाँ दिया, के एच में। इसका मतलब एच के एच में कंटेंट है। इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3। नेक्स्ट देख लेते हैं, अब के एच को किस में कंटेन करना है, एच के में। तो मैंने के एच से कोई मेंबर उठाया, सेम इसी टाइप का दिखेगा, के एच टाइप का, जहाँ पे ये के से बिलोंग करेगा, एच एच से बिलोंग करेगा। अब मुझे पता है एच और के सब ग्रुप्स हैं, तो दोनों का इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि अगर एच एच में आ रहा है तो एच इन्वर्स भी आएगा, और के में आ रहा है तो के इन्वर्स भी आएगा। तो बाय क्लोजर प्रॉपर्टी ये दोनों की प्रोडक्ट एच के में जाएगी। इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं, के एच का इन्वर्स। इसको ओपन करेंगे यही आएगा। तो इसका मतलब के एच का इन्वर्स किस में गया, एच के में। अब एच के तो सब ग्रुप है जी का, अगर उसका इन्वर्स एच के में जा रहा है दैट मीन्स वो मेंबर खुद भी एच के में जा रहा है। और मेंबर उठाया कहाँ से था, के एच से, पहुँच कहाँ गया, एच के में। तो फिर हमारे पास क्या आ गया कि के एच के में कंटेंड है, दोनों को कंबाइन किया तो इसका मतलब एच के एच के इक्वल है, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट थ्योरम हम देख लेते हैं कि इफ H1 and H2 are two subgroups of G, then H1 intersection H2 is also the subgroup of G। इंटरसेक्शन क्या होता है, जिसमें दोनों में कॉमन पार्ट। तो हमें ये प्रूफ करना है कि अगर ये दोनों सब ग्रुप्स हैं तो उनकी जो इंटरसेक्शन होगी, जो उनके कॉमन एलिमेंट्स होंगे, उनका जो सब ग्रुप बनेगा वो भी क्या होगा, सब ग्रुप होगा। तो गिवन लिया कि H1 और H2 दो सब ग्रुप्स हैं। टू प्रूफ क्या करना है कि H1 इंटरसेक्शन H2 सब ग्रुप है। तो प्रूफ स्टार्ट किया। अब हमें पता है आइडेंटिटी दोनों के पास है, कॉमन एलिमेंट है, क्योंकि H1 भी ग्रुप है, H2 भी ग्रुप है। तो इसका मतलब EH1 और H2 दोनों के पास है। जो चीज़ दोनों के पास है वो उनकी इंटरसेक्शन में गई। दैट मीन्स हमने ये शो कर दिया कि जो हम सब ग्रुप प्रूफ करना चाह रहे हैं उस इंटरसेक्शन में एटलीस्ट एक एलिमेंट है, वो एम्प्टी नहीं है। हमें इन ऑर्डर टू प्रूव दैट हमें क्या प्रूफ करना है कि वो उनकी इंटरसेक्शन सब ग्रुप है। तो हमें ये प्रूफ करना है कि ए और बी दो मेंबर उसकी इंटरसेक्शन से आ रहे हैं और हमें ए बी इन्वर्स को उसकी इंटरसेक्शन में भेजना है, जो कि सेकंड थ्योरम थी हमारी, वही हम लगा रहे हैं। तो मैंने स्टार्ट किया कि ए और बी दो मेंबर उसकी इंटरसेक्शन से लिए। इंटरसेक्शन से लिए तो दो पार्ट हो गए कि वो H1 में भी है और H2 में भी है। अब हमें पता है H1 सब ग्रुप है जी का, तो सब बाय डेफिनेशन वही सब ग्रुप की क्या बनेगा कि ए बी इन्वर्स H1 में जाएगा। सेम यहाँ पे कि H2 है सब ग्रुप जी का, तो ए बी इन्वर्स H2 में जाएगा। अब अगर ए बी इन्वर्स H1 में भी है और H2 में भी है तो कहाँ गया, दोनों की इंटरसेक्शन में। तो इसका मतलब ए और बी दो मेंबर हमने इंटरसेक्शन से उठाए और उनकी ए बी इन्वर्स किया तो वो इंटरसेक्शन में चला गया। दैट मीन्स वो क्या है, सब ग्रुप है। ये दो के ऊपर है। आर्बिटरी इंटरसेक्शन भी जो होती है सब ग्रुप्स की, वो क्या आती है, सब ग्रुप ही आती है। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स देख लेते हैं जो सब ग्रुप के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे फर्स्ट है हमारा कि शो करो बाय एन एग्जांपल दैट यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप इज नॉट नेसेसरी अ ग्रुप। अभी हमने की थी थ्योरम कि दो सब ग्रुप्स की इंटरसेक्शन सब ग्रुप होती है, लेकिन यहाँ है कि यूनियन दो सब ग्रुप की सब ग्रुप नहीं होती। तो ज़रूरी नहीं है कि वो हो, उसके लिए कोई ना कोई कंडीशन मिलेगी आगे जिससे वो सब ग्रुप बनेगी। तो यहाँ हमें ऐसे क्वेश्चन हमारे पास कंपलसरी में आ जाते हैं कि ये प्रूफ करो कि ऐसा कोई एग्जांपल दो कि दो सब ग्रुप्स हैं लेकिन उनकी यूनियन सब ग्रुप नहीं है। तो हमने एग्जांपल लिया कि जी एक हमने एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर लिया, उसके दो सब ग्रुप माने, एक सब ग्रुप हमने 2 का मल्टीपल ले लिया, एक सब ग्रुप हमने 3 का मल्टीपल ले लिया। अब हमें पता है ये दोनों के दोनों सब ग्रुप्स हैं जी के। फिर हमने क्या की, इनकी यूनियन निकाली। यूनियन क्या आएगी, जो भी दोनों में है वो आ जाएंगे, सभी मेंबर्स आ जाएंगे। फिर हमने क्या प्रूफ करना है, इसको सब ग्रुप। तो सब ग्रुप के लिए क्या लगाते हैं कि हम दो प्रॉपर्टीज़ लेके चलते हैं। हमने 2 लिया और एक 3 लिया, दोनों मेंबर हमने इसकी यूनियन से ले लिए। ऑपरेशन लगाया, एडिटिव 2 + 3 किया 5, लेकिन वो 5 हमारे पास यूनियन में नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने दो मेंबर उससे लिए लेकिन उनकी बाइनरी ऑपरेशन के बाद वो मेंबर उसमें नहीं जा रहा है सेट में। दैट मीन वो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। जब वो क्लोजर ही नहीं कर रहा तो वो क्या नहीं बनेगा, ग्रुप नहीं बनेगा। ग्रुप नहीं बनेगा तो सब ग्रुप नहीं होगा। सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। सेकेंड एग्जाम्पल क्या कहता है कि यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप इज सब ग्रुप
इफ एंड ओनली इफ वन इज कंटेन्ड इन अदर। अभी हमने कहा था कि दो सब ग्रुप की यूनियन जो है वो सब ग्रुप नहीं होती, तो दैट मीन्स अब हमें सब ग्रुप प्रूफ करने के लिए उसके लिए कंडीशन दे दी है कि एक सेट दूसरे में कंटेन्ड होगा। तो सॉल्यूशन स्टार्ट किया हमने। गिवन क्या है हमें कि H1 H2 दो सब ग्रुप्स हैं, तो आइदर या तो हमने H1 H2 में कंटेन्ड होगा या H2 H1 में कंटेन्ड होगा, दोनों में से एक कंडीशन हो। टू प्रूफ क्या करना है कि H1 यूनियन H2 क्या है, सब ग्रुप है G का। प्रूफ स्टार्ट किया। अगर H1 H2 में कंटेन्ड है दैट मीन्स कि यूनियन करने पे हमें क्या मिलेगा, H2, क्योंकि सारे के सारे मेंबर तो H2 में आ गए हैं और H2 खुद क्या दे रखा है, सब ग्रुप। इसका मतलब यूनियन क्या हो गई, सब ग्रुप। सिमिलरली अगर H2 H1 में कंटेन्ड है तो यूनियन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, H1। फिर से H1 हमें क्या गिवन है, सब ग्रुप, तो देयरफॉर कि उसकी यूनियन क्या आ गई, सब ग्रुप। तो इन द बोथ द केसेस, चाहे कि H1 H2 में कंटेन था चाहे H2 H1 में कंटेन था, हमारे पास क्या प्रूफ हो गया कि वो सब ग्रुप है। कन्वर्सली में देख लेते हैं। कन्वर्सली में हमें क्या लिया कि चल रहे हैं हम, गिवन हमने लिया कि H1 और H2 दो सब ग्रुप्स हैं और उसकी यूनियन भी सब ग्रुप है। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि आइदर या तो H1 H2 में कंटेन्ड है या H2 H1 में कंटेन्ड है। पर हमने क्या सपोज कर लिया, प्रूफ स्टार्ट करते हैं कि हमने सपोज कर लिया कि ना तो H1 H2 में कंटेन्ड है और ना ही H2 H1 में कंटेन्ड है। उल्टा मान लिया, हमें कंटेनमेंट प्रूफ करनी है लेकिन हमने मान लिया कि वो एक दूसरे में कंटेन नहीं है। एज अब जैसे H1 H2 में कंटेन नहीं है तो कोई मेंबर H1 में आएगा लेकिन वो H2 में नहीं होगा। जैसे मैंने A मेंबर लिया, वो H1 में है लेकिन वो H2 में नहीं है, लेकिन उनकी यूनियन में जरूर जाएगा, क्योंकि यूनियन में क्या होता है कि एक भी में हुआ तो यूनियन में चला जाएगा, दोनों में होना जरूरी नहीं है। सिमिलरली अगेन मैंने ये देखा कि अगर H2 H1 में कंटेन नहीं है तो अगर B कोई मेंबर H2 से आ रहा है तो वो H1 में बिलोंग नहीं करेगा लेकिन उनकी यूनियन में जाएगा। अब हमें यूनियन क्या दे रखी है, सब ग्रुप दे रखी है, तो अगर ए और बी दो मेंबर उसकी यूनियन से आ रहे हैं दैट मीन्स ए बी भी यूनियन में जाएगा बाय क्लोजर प्रॉपर्टी। तो इसका मतलब क्या है, अगर वो यूनियन में जा रहा है तो आइदर या तो ए बी H1 से बिलोंग कर रहा होगा या ए बी H2 में होगा। ए बी H1 में है और हमने लिया ऑल्सो जैसे H1 से बिलोंग कर रहा था, हमें पता है H1 ग्रुप है तो इसका इन्वर्स करेगा, ए इन्वर्स से बिलोंग H1। अब बी H1 में है और ए में है तो क्लोजर प्रॉपर्टी दो प्रोडक्ट में जाएगी। यहाँ से आ गया बी H1 में है जो कि क्या कंट्राडिक्शन, क्योंकि हमने डिस्कस किया कि H तो है लेकिन N में नहीं है। क्लियरली हम डिस्कस करेंगे कि बी H2 तो कैसा होगा, हमें पता है बी H में है, वही H ग्रुप है, ग्रुप 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 तीन से मिल गया टू में ए बी H2 में है तो मल्टीप्लाई करें वो H2 मिलेगी, तो इसका मतलब ए H चला गया इन कंडीशन कि H2, इसका मतलब कि ए बी वन में जाए बी H2 जाए तो में ये कंट्राडिक्शन का कि ए दूसरा नहीं है, तो देयरफॉर सॉल्यूशन क्या होगा, रॉन्ग। इसका मतलब आइदर या तो वन कंटेन H2 H1 में कंटेन होगा। थैंक यू।